अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा सर, आज हमारा लेक्चर है 19। काफ़ी दिन बाद अपलोड कर रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी लास्ट वीक से। तो आई एम रियली सॉरी कि आप लोगों को वो लेक्चर अपलोड नहीं हुआ। अच्छा, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे एक्सेप्शंस क्या होती हैं। अच्छा, सारे लोग ये कह रहे हैं कि हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पर आएं और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे टैक्स सॉफ्टवेयर पे काम करें। देखें, हमारा टारगेट यही है कि हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे आपको काम करें और प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर पे ही करें। हमारे पास दो तीन सॉफ्टवेयर हैं, लाइक प्रो सीरीज है, प्रो कनेक्ट है, टर्बो टैक्स है, टैक्स लेयर है। ये मोस्टली यूज़ होते हैं। अच्छा, तो ये मोस्टली यूज तो होते हैं, बट मसला ये है सारे पेड सॉफ्टवेयर हैं। और दूसरी बात ये है कि जो जो देर हो रही है वो इसलिए देर हो रही है कि इनके अंदर जो डाटा हम डालेंगे ना, उनमें जब तक ये सॉफ्टवेयर आगे नहीं चलेगा, जब तक हम किसी क्लाइंट का रियल डाटा ना डालेंगे, लाइक कि हमें रियल सोशल सिक्योरिटी चाहिए। ये समझ लें, आप किसको किसी का आपको रियल शनाख्ती कार्ड नंबर, उसका एक्सपायरी, उसका सब कुछ रियल चाहिए। क्योंकि वो सॉफ्टवेयर, जैसे आपका सॉफ्टवेयर कनेक्ट होता है आपकी कंट्री के फेडरल गवर्नमेंट की सॉफ्टवेयर से, इसी तरह से ना, जो आईआरएस है वो बहुत ही एफिशिएंट है, वो करेक्ट होता है। पहले चल जाता था आप फेक डालो, बट अब उन्होंने बोला भाई आप लास्ट 4 डिजिट डालो सोशल सिक्योरिटी के और फिर नेक्स्ट प्रोसीड होगा, वो सॉफ्टवेयर आगे चलेगा। तो यूनाइटेड स्टेट्स में इतने स्कैम हो रहे हैं कि वो लोग इतने डर गए हैं, वो इतने डर गए हैं कि हमारे क्लाइंट से हमारी बात होती है, वो अपना फोन नंबर किसी को नहीं बताते। कि अगर आप कोल्ड कॉल करें किसी को और उसको बोले यार मैं ये काम करता हूँ, तो बोलते हैं आपके पास नंबर कैसे आया, फोन नंबर, एड्रेस, ये किसी के साथ शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि इन चीज़ों से भी पाकिस्तान ने बहुत, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में लोगों ने और चाइनीज़ ने बहुत दिमाग लड़ाकर और बहुत ज़्यादा स्कैम कर दिए हैं। तो वो लोग बहुत ज़्यादा जो है ना, वो विजिलेंट हो गए हैं। तो हमारे लिए मसला नहीं है, हमारे पास डाटा भी है क्लाइंट्स का ये वो, मगर अकाउंटेंट की फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि डाटा की सिक्योरिटी। यस, हम करेंगे, मेरे पास प्लान है किस तरह से करना है, मगर उसमें मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। लाइक मुझे पहले वीडियो बनानी पड़ेगी और फिर उस वीडियो को मैं एडोब प्रीमियर प्रो पे लेके जाऊंगा एडिट के लिए, और उन जगहों को मैं जहाँ पर उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सोशल सिक्योरिटी नंबर आएगा, उसको मैं ब्लर करूंगा और फिर उसको लाऊंगा। क्योंकि ये यूट्यूब की भी खिलाफ वर्जी है अगर मैं उसको ऐसे ही आप लोगों से शेयर कर दूं और वो कहीं चला जाए किसी का। ये समझ लें कि आपसे कोई फ़ोन करके पूछे, आप अपना एटीएम कार्ड नंबर बता दें, अपनी मदर का नाम बता दें, ये सब, और हम उसको पब्लिश करें अगर हम डायरेक्ट करें। तो इसलिए हम सिर्फ वो चीज़ें ले रहे हैं जो चीज़ें हमें अलाउ हैं, बट उस पे हमें काम करना है, उस पे हम काम करेंगे, उसके बगैर तुम्हें समझ में नहीं आएगा किसी भी स्टूडेंट को। तो पहले हम ये मैनुअल जो फॉर्म जान ले। देखो, दो तरह के सॉफ्टवेयर हैं। एक सॉफ्टवेयर है डेटाबेस और एक सॉफ्टवेयर मोस्टली यूनाइटेड स्टेट्स में होता है वो फॉर्म बेस होता है। अब मगर इनकी जो 1 साल की सब्सक्रिप्शन है ना, अगर आप वो प्रो सीरीज की देखें, वो 5,000 समथिंग डॉलर, 3,000 समथिंग डॉलर, या एक उसकी काफी ज्यादा है। तो अभी मेरी एक से बात चल रही है कि वो वहाँ यूएस के अंदर ही होते हैं, उनके साथ मैं मिलके कर रहा हूँ यूएस में टैक्स, इसका सीजन इस दफ़ा। तो वो अभी किसी से बात कर रहे हैं तो वो खरीदेंगे टैक्स सॉफ्टवेयर, तो हम उस पर काम करेंगे। तो बट हमको आपको सिखाना है, हमें डेफिनेटली अपने चैनल भी ग्रो करना है। तो
मुझे पता है कि क्योंकि आपको किसी इंस्टीट्यूट में भी रियल डाटा पे काम करना नहीं सिखाएंगे, क्योंकि उनको भी बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। हमें हमारे पास हैं, हमें पता है सब चीज़ें, और उसको मगर उस पर टाइम ज़्यादा लगेगा। तो एक तो ये है कि जैसे आपसे रिक्वेस्ट की थी, आप हमारे चैनल को इतना सब्सक्राइब कर लो भाई कि हम 1000 को क्रॉस करें। हमारे अभी तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, आप कर रहे हैं। ठीक है, 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं और हमारा 400 वॉच आवर्स कंप्लीट हो, हमें कुछ यूट्यूब से आने लगे हैं, तो देखें हम अपनी दूसरी जॉब्स भी करते हैं क्योंकि वो क्लाइंट हमें पेड करते हैं ना। तो उससे मेरा इंटरेस्ट डेवलप होता है कि मेरे साथ फैमिली है और मुझे फैमिली को सपोर्ट करना होता है। अब इंशाल्लाह यहाँ से भी इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगी, तो हम सब चीज़ें करने का, टूल्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम पाकिस्तानी हैं, हम जुगाड़े लगा लेते हैं। टूल्स हैं, डाटा भी है, बट इट टेक्स टाइम। ठीक है, तो इसको तो आज हम ये चल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। बस अब ये एक दो तीन तीन चार लेक्चर रह गए हैं, उसके बाद जो है ना, मेरा यही प्लान है कि मैं आपको सॉफ्टवेयर पे कराऊंगा। बट तीन चार यानी कि ये एक्सेप्शन है, फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन, आइटमाइज डिडक्शन है, कुछ क्रेडिट है, ऑलमोस्ट ये हो गया है ना 17 18 19 लेक्चर में। बट अब हम बस ये है कि सॉफ्टवेयर की तरफ जाएं, मगर एकदम से सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर बहुत आसान है। जो मैंने बताया ना, एक डेटाबेस होते हैं और एक फॉर्म बेस होते हैं। जो फॉर्म जैसे आपको दिखते हैं ना, वो जब आप लॉग इन करते हैं तो वो जैसे प्रो सीरीज है, वो फॉर्म बेस है। प्रो सीरीज के अंदर पूरा फॉर्म खुल जाता है, उसमें आप डाटा डालते रहो। जहां आप गलत डाटा डालोगे तो वो डायग्नोस आपको दिखा देगा। अच्छा, जो बाकी सॉफ्टवेयर है, लाइज, प्रो कनेक्ट, वो भी इंट्यूट का है, और टर्बोटैक्स वो भी इंट्यूट का है। वो डेटाबेस है, उसके अंदर आप डाटा इनपुट करते रहो। उसमें फॉर्म नहीं दिखेगा, फॉर्म आपको लास्ट में दिखेगा पूरा। तो वो डेटाबेस है, उसमें आप डाटा इनपुट करते रहो, जैसे किसी भी सॉफ्टवेयर में आप कंप्यूटर में डाटा इनपुट करता है, एंड में वो आपको, बट वो प्रीव्यू भी दिखाता है। मगर ज़्यादा प्रो सीरीज अच्छा है, क्योंकि जो फॉर्म हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं वही फॉर्म एग्जैक्टली वहाँ पर हो रहा होगा। ठीक है, तो अब हम कोशिश करेंगे। अल्लाह का शुक्र है, तबीयत सही है कि क्लाइंट का भी बड़ा इशू चल रहा है कि क्लाइंट के भी काम नहीं हो पा रहे हैं। और आप लोगों वीडियो का भी, मैं खुद भी बहुत परेशान था इस वजह से कि हिम्मत नहीं हो रही थी। बट इंशाल्लाह अब जो है हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा ठीक है जी, हमारा आज का टॉपिक है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब क्या होता है कि एक्सेप्शन के रूल के, एक्सेप्शन मतलब ये समझ लो, थिंग विच इज इलीगल बट समटाइम इज लीगल, के वही बात ना। एक्सेप्शंस क्या है कि तमाम गाड़ियां रेड लाइट पर रुकेंगी बट एम्बुलेंस नहीं रुकेगी, तो एम्बुलेंस को क्या है, एक्सेप्शन हासिल है। क्लियर है? इसी तरह किसी को भी कत्ल करना जुर्म है, ठीक है, बट आप अपने सेल्फ डिफेंस में किसी को मार सकते हैं। तो किसी को भी पर फायर करना एक क्राइम है, बट आप सेल्फ डिफेंस पे मार सकते हैं। तो सेल्फ डिफेंस करते वक्त ये क्या है, एक्सेप्शन है। ठीक है, तो वो तमाम चीजें जो नॉर्मल सरकमस्टेंसेस के अंदर अलाउ नहीं है, बट वो सर्टेन सिचुएशन में अलाउ है, तो वो उसको एक्सेप्शन कहते हैं। कि नॉर्मली तमाम लोग टैक्स पे करेंगे, मगर कुछ लोगों को एक्सेप्शन हासिल है। तो वो एक्सेप्शंस क्या हैं, ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो क्या है, टैक्स पर्सनल, पर्सनल, अच्छा, ये दो तरह की होती है। एक पर्सनल एक्सेप्शंस होती हैं और एक डिपेंडेंसी एक्सेप्शन। डिपेंडेंसी एक्सेप्शन के जो लोग आप पर डिपेंडेंट हैं, जो लोग आप पर डिपेंडेंट हैं, उनकी वजह से आपको लॉ कुछ एक्सेप्शंस देता है। ठीक है, दे in the end of this lesson you will be able to define a personal and dependency exception। तो आपको पर्सनल और डिपेंडेंसी एक्सेप्शन को समझ में आना चाहिए। एक्सप्लेन हाउ एक्सेप्शन इफेक्ट द टैक्सेबल इनकम, आइडेंटिफाई हु कैन बी क्लेम, कौन इसको क्लेम कर सकता है, किस तरह से हमारे टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम कौन सा है जिस पे टैक्स रेट लगेगा, अप्लाई RIS एक्सेप्शन एक्सेप्शन रूल करेक्टली। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, अच्छा, व्हाट आर द एक्सेप्शन। एक्सेप्शन रिड्यूस क्या करती है सर, एक्सेप्शन रिड्यूस कर देती है टैक्सेबल इनकम को। एक्सेप्शन रिड्यूस इनकम सब्जेक्ट टू टैक्स, अप्लाई टू टैक्स पेयर, अप्लाई टू टैक्स पेयर
स्पाउस एंड डिपेंडेंट, उसकी स्पाउस की वजह से भी उसको एक्सेप्शन मिल सकती है कि उसको उसको कम टैक्स पे करे, और उसके अगर घर में कोई डिपेंडेंट है, अगर पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं, उनकी भी एक्सेप्शंस मिल सकती हैं। ओनली वन एक्सेप्शन पर पर्सन, एक आदमी की दो एक्सेप्शन नहीं ली जा सकती। यानी कि अगर उसके घर के अंदर कोई उसकी मदर है तो, और वो डिपेंडेंट है, तो वो अगर वो अपनी मदर की एक्सेप्शंस ले रहा है तो उसको कोई और नहीं ले सकता। लाइक के उसकी मदर जो है अपने की कजन के घर पे रहती हैं, वो भी क्लेम कर ले कि जी मैं ये मेरे साथ रहती है तो मैं इसको कर लूँ। तो वन पर्सन की एक्सेप्शन एक ही बंदा ले सकता है, ठीक है। ये कह रहे हैं यू कैन नॉट क्लेम समवन एंड क्लेम ऑन अदर रिटर्न। अच्छा, अगर वो हस्बैंड ने क्लेम कर लिया है तो उसकी बेटी उसको नहीं कर सकती। लाइक मदर एजिड है, मगर उसके हस्बैंड ने अपने टैक्स रिटर्न में एज ए उसको डिपेंडेंट क्लेम कर लिए और अपना टैक्स रिड्यूस करा लिया, एक्सेप्शन ले लिए, मगर उसकी बेटी भी उसको खर्चा देती है। जब वो टैक्स रिटर्न अपना फाइल करने गई तो उसने बोला मैं इसको एज ए डिपेंडेंट क्लेम करूंगी, तो लॉ बोलता है नहीं, एक बंदे को एक ही बंदा क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है। तो एज अ टैक्स प्रिपेयरर आपको ये मेक श्योर करना है कि किसी और ने इसको एज ए डिपेंडेंट क्लेम तो नहीं किया। अच्छा, नो डबल क्लेम और मल्टीपल रिटर्न। एग्जाम्पल, अ चाइल्ड क्लेम बाय पेरेंट कैन नॉट क्लेम देमसेल्फ। उसने खुद ने कर लिया टैक्स तो वो उसको खुद को नहीं कर सकता। क्लियर है। अच्छा, इसके रूल क्या है, एग्जाम्पल भी। अच्छा, 2018 से पहले ना बड़े ज्यादा जो है ना वो लीनियंट हुआ हुआ था लॉ। 2018 से लेट से एक्सेप्शन अमाउंट था एक बंदे का 4050। फैमिली कुड क्लेम, फैमिली उसको क्लेम कर सकती थी। टू पर्सनल एक्सेप्शनल, तो डिपेंडेंसी एक्सेप्शनल, और टू चाइल्ड, तो वो अगर वो चार हो गए तो उनका अमाउंट कितना हो जाएगा सर। उनका अमाउंट ये अमाउंट बन रहा है, अगर वो चार बंदे हो गए तो उनका अगर एक का अमाउंट 4050 हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय फोर कर रहे हैं, तो ये अमाउंट कितना बन रहा है, ये अमाउंट बन रहा है $16,200, ठीक है। अगर उनकी टैक्सेबल इनकम $60 है, पूरे साल की $60,000 है, तो वो 60,000 टैक्सेबल इनकम है और उसका एग्जेम्पशन निकाल लेंगे उसमें से, वो 16,000 दिस अमाउंट माइनस, अगर वो $60,000 है उसकी, तो उनका जो अमाउंट बचता है, लाइक $60,000 उनकी टैक्सेबल इनकम है, बट उनकी एग्जैम्पशन कितनी बन रही है, उनकी एग्जैम्पशन बन रही है चार बंदों की, उनकी एग्जैम्पशन बन रही है $16,200। तो उनका जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कितना बन जाएगा, 43,000 उनकी टैक्सेबल इनकम बच जाएगी। ठीक है, इसको इससे माइनस करेंगे तो उसका एक बड़ा रिड्यूस, द टैक्सेबल इनकम वाज रिड्यूस बाय 16,200। व्हाट अबाउट 2024 2025, जब एक पुराना एक्ट था जो जिसके बेसिस पे ये एग्जाम्पशन मिलती थी, उसको कहते थे दी का जॉब का जी क्या था, टैक्स कट एंड जॉब एक्ट सस्पेंडेड सेट इज जीरो एक्सेप्शन अमाउंट 2018 से। अब वो अमाउंट जो पहले पर बंदे का कितना था, पहले पर बंदे को एक्सेप्शन मिलती थी, वो कितनी मिलती थी 4050, अब वो कितनी हो गई है, जीरो। दैट मीन द रिडक्शन इज जीरो पर एक्सेप्शन। तो अब वो क्या हो गया, जीरो हो गया। यू कैन स्टिल लिस्ट द एग्जाम्पशन इज फाउंड एंड, बट आप अगर आपके क्वालिफाइंग रिलेटिव हैं तो उनको एग्जाम्पशन अगर रिक्वायरमेंट पे वो पूरे उतर रहे हैं तो वो ले सकते हैं। हाउएवर एग्जाम्पशन आर स्टिल इम्पोर्टेंट, मगर फिर भी एग्जाम्पशन, जबकि 2024 के अंदर एक बिग ब्यूटीफुल एक्ट आया है उसके अंदर हुआ है, मगर सारी एग्जाम्पशन 2018 में जो पर पर्सन मिलती थी, स्पाउस की भी मिलती थी, अब वो खत्म हो गई है। मगर स्टिल आप क्लेम कर सकते हैं डिपेंडेंट को, अगर वो रिक्वायरमेंट पे पूरा उतर रहे हो। ठीक है, तो वही ये बात कर रहा है, हाउएवर एग्जेम्पशन आर स्टिल इम्पोर्टेंट, दे डिटरमाइन एलिजिबिलिटी ऑफ चाइल्ड टैक्स क्रेडिट। यूनाइटेड स्टेट्स में चाइल्ड टैक्स क्रेडिट मिलता है। चाइल्ड टैक्स क्रेडिट क्या होता है कि अगर आपके बच्चे हैं तो पर बच्चा आपको एक अमाउंट मिलता है कि 2,500 चाइल्ड टैक्स क्रेडिट या $2,000
आपको पर बच्चा आप अपनी टोटल इनकम में से रिड्यूस करा सकते हो। हेड ऑफ हाउस होल्ड फाइलिंग स्टेटस के अंदर अन इनकम क्रेडिट ये भी आपको मिलता है। तो एक चाइल्ड टैक्स क्रेडिट है, अन इनकम क्रेडिट है, और डिपेंडेंट केयर, अगर कोई डिपेंडेंट है उसको केयर का भी आपको मिलता है। एजुकेशन टैक्स क्रेडिट भी वहां पर मिलता है। सो देयर टैक्सेबल इनकम रिड्यूस बाय 16,200। अच्छा जी। मॉडर्न डे एग्जाम्पल, एग्जेप्शन वैल्यू जीरो। पहले कितनी थी, 4,000 समथिंग थी, और अब कितनी है, जीरो है। मार्जिन टैक्स पेयर प्लस स्पाउस प्लस टू डिपेंडेंट। अगर टैक्स पेयर है उसकी टोटल इनकम है 60,000, द एक्सेप्शन रिड्यूस जीरो। तो उसकी अगर 60,000 इनकम है, पहले वो रिड्यूस हो रही थी, 16,200 से माइनस होती थी। हमने आ, यहाँ देखा था कि अगर एक की है 4,050 मल्टीप्लाई बाय 4 से कर रहे थे तो टोटल बन रही थी 16,200। अगर 16,200 बन रही थी, अगर उसकी टैक्सेबल इनकम थी 60,000, तो उसमें से ये अमाउंट माइनस करके 43,800 पे टैक्स लगता था। मगर अब मॉडर्न डे में क्या हो रहा है कि उसकी पूरी 60,000 टैक्सेबल इनकम है। हाउ हाउएवर दे कैन स्टिल क्वालिफाई द क्रेडिट लाइक, मगर वो क्रेडिट उसको मिल सकते हैं। लाइक चाइल्ड टैक्स क्रेडिट मिल सकता है 2,000 पर चाइल्ड। अगर उसका एक बच्चा है तो वो बोलता है भाई जितनी भी तुम्हारी टैक्सेबल इनकम है, तुम्हारा एक बच्चा है, 2,000 रुपये, 2,000 डॉलर उसमें से माइनस कर लो, दो बच्चे हैं 4,000 कर लो, सो ऑन। अच्छा, अन इनकम क्रेडिट क्वालिफाइड, अगर तुम इनकम क्रेडिट है उस पे भी तुम्हें चाइल्ड टैक्स मिलता है। ये आगे चल के हम इसी स्लाइड्स में पढ़ेंगे। एजुकेशन क्रेडिट भी वहाँ अवेलेबल है, जो दो तरह के होता है। एक अमेरिकन अपॉर्चुनिटी टैक्स होता है, एक लाइफ टाइम टैक्स होता है, उसका भी क्रेडिट मिलता है। अच्छा, डिपेंडेंट केयर, अगर कोई आपके पास डिपेंडेंट है, आपके पेरेंट्स रह रहे हैं, तो उसका भी आपको क्या मिलता है, टैक्स क्रेडिट मिलता है। सो इवन दो देर इज नो डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन एग्जेम्पशन स्टिल अनलॉक बेनिफिट। कोई डायरेक्टली नहीं है कि तुम्हारी बीवी और उसको मिलता है, मगर एग्जेम्पशन स्टिल क्या है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो समरी क्या है भाई, इन द ईयर एग्जाम्पशन वैल्यू 2017 से पहले क्या थी, डॉलर अमाउंट थी, पूरा पूरा डॉलर अमाउंट थी 4,050 पर बंदे को मिलता था। और 2018 में और से में 25 में ये जीरो हो गया। ठीक है, इफेक्ट टैक्सेबल इनकम करता था, यस, और नो डायरेक्ट टैक्स डिडक्शन। अब 18 में डायरेक्ट डिडक्शन नहीं होती, मगर मैटर करता है। किस तरह से मैटर करता है आगे हम पढ़ेंगे। अच्छा, टाइप ऑफ एग्जाम्पशन, हमारे पास दो टाइप ऑफ एग्जाम्पशन होती है, एक पर्सनल एग्जाम्पशन होती है और एक डिपेंडेंसी एग्जाम्पशन होती है। पर्सनल एग्जाम्पशन वॉट टैक्स पेयर स्पाउस, पर्सनल क्या है, जो टैक्स पेयर की स्पाउस को मिल रही है, और डिपेंडेंसी फॉर क्वालिफाइंग चाइल्ड एंड क्वालिफाइंग रिलेटिव। हमने पहले डिस्कस किया था क्वालिफाइंग चाइल्ड क्या होता है, वो जो स्टेप चाइल्ड, फोस्टर चाइल्ड, सिबलिंग्स, ये तमाम आपके साथ रह रहे हैं आप, उसके वो 5 टेस्ट था, रेजिडेंसी टेस्ट था, और डिपेंडेंसी टेस्ट था, और इसके अलावा एक्सपेंस टेस्ट था। वो सारे पास कर रहा है तो उसकी बेस पे आप उनको क्लेम कर सकते हो। पर्सनल एक्सेप्शन कैन बी क्लेम फॉर द टैक्स पेयर ऑन टैक्स पेयर स्पाउस फॉर क्वालिफाइंग चाइल्ड एंड क्वालिफाइंग रिलेटिव, ये हम पढ़ चुके हैं। पर्सनल एक्सेप्शन रिड्यूस टैक्सेबल इनकम बाय एक्सेप्शन अमाउंट, जो वो जितना आपको एक्सेप्शन अमाउंट मिलेगा उस हद तक आप क्या कर सकते हो, अपनी टैक्सेबल इनकम को जिस पे टैक्स का रेट लगेगा उसको आप कम कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, रूल ऑफ क्लेमिंग स्पाउस, पर्सनल एक्सेप्शन फॉर द स्पाउस कैन बी क्लेम इफ मैरिड बाय द एंड ऑफ द ईयर। अच्छा, ये जो भी फाइलिंग स्टेटस होगा ये हम कब देखेंगे, दिसंबर 31 को। अगर दिसंबर 31 को वो मैरिड हैं दोनों तो उसको मैरिड कंसिडर करेंगे। अगर उसकी वाइफ की डेथ हो गई है तो सर्वाइविंग स्पाउस होगा, हेड ऑफ सोल होगा। जो हमारे पास मेजर करने का है वो 31 दिसंबर पे उसका फाइलिंग स्टेटस देखेंगे। उस दिसंबर 31 पे अगर उसके साथ डिपेंडेंट रह रहे हैं तो हेड ऑफ हाउस होल्ड होगा, उसके पास कितने लोग हैं, कितना उसका खर्चा होता आता है, और जो लोग उसके पास ऐसे डिपेंडेंट जिनको वो क्लेम कर रहा है, क्या वो आईआरएस की जो 5 गाइडलाइंस हैं उन पे पूरा उतर रहे हैं। डिपेंडेंसी टेस्ट, रेजिडेंट टेस्ट,
उसका एजुकेशन का खर्चा कितना दे रहे हैं, ये तमाम चीज़ें, वो कितने साल में पूरे कितने दिन हाफ ईयर वो आपके साथ रहा है या नहीं रहा, ये तमाम हम पहले फाइलिंग स्टेटस जब हमने पढ़ा था हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो इफ द यहाँ क्या कह रहा है, स्पाउस died during the year and taxpayer cannot remarry if the filing separately and must go gross income and not claim एनी अदर रिटर्न। ठीक है। टैक्स टिप क्या है, एग्जेम्पशन अमाउंट सस्पेंडेड 18 जितने भी हैं वो हमें बार बार डिस्कस कर रहे हैं, 18 से 25 में सस्पेंड हो गया है। पर्सनल एक्सेप्शन रिड्यूस 0, जो भी पर्सनल एक्सेप्शन पहले $4,050 तक थी अब वो 2025 के अंदर 0 हो गई है। अच्छा, द लॉ टैक्स कट एंड जॉब एक्ट, उस पहले था तो थी, अब वो खत्म हो गया है जुलाई 25 में। स्टिल इम्पोर्टेंट बिकॉज क्लेमिंग द डिपेंडेंसी में बी क्वालिफाइंग टैक्स पेयर फॉर, अगर उसके पास डिपेंडेंट है तो वो क्या क्लेम कर सकता है, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है, अन इनकम क्रेडिट और अदर बेनिफिट क्लेम कर सकता है। तो ये अभी हम इसी में डिस्कस करेंगे कि चाइल्ड टैक्स क्रेडिट क्या होता है, अदर इनकम क्रेडिट क्या होता है और दूसरे बेनिफिट क्या होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, डिपेंडेंसी एक्सेप्शन। अब डिपेंडेंसी एक्सेप्शन इज फॉर समवन अदर देन टैक्स पेयर, टैक्स पेयर के अलावा है, मस्ट बी क्वालिफाइंग चाइल्ड और क्वालिफाइंग रिलेटिव। अब क्वालिफाइंग चाइल्ड क्या होता है, जो उसका बेटा हो, स्टेप बेटा हो, फॉस्टर चाइल्ड हो, सिबलिंग हो, ये तमाम हो, वो सारे टेस्ट वो पास करके आएगा। रेजिडेंसी टेस्ट पास करेगा कि वो यूनाइटेड स्टेट्स का रेजिडेंट है, आपके साथ साल के कितने अरसे, जो हमने 5 टेस्ट लिखे थे, कितने दिन आपके साथ रहा है, आप उसका मोर देन 50% खर्चा, होम का जो खर्चा है वो तमाम उठाते हैं। ये तारे अगर वो कर रहे हैं वो तो वो क्वालिफाइंग चाइल्ड है। अगर वो क्वालिफाइंग चाइल्ड नहीं है, वो एज लिमिट्स, क्वालिफाइंग चाइल्ड क्या होता है, जिसकी उम्र 17 साल से कम हो, बट आपके पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं, तो वो उनको आप क्वालिफाइंग चाइल्ड नहीं कर सकते, बट वो डिपेंडेंट है तो उनको आप क्वालिफाइंग रिलेटेड क्या है क्लेम करेंगे। तो क्वालिफाइंग रिलेटेड के लिए एडिशनल टैक्स होगा, उनके लिए आपके साथ रहना जरूरी नहीं है, मगर आप उनका खर्चा उठाते हो, उनका रिलेशनशिप टेस्ट ये सारे पास करेंगे। ठीक है, तो वो तमाम टेस्ट आपको करना पड़ेंगे। अच्छा, मेन टेस्ट फॉर डिपेंडेंट क्या है, टू क्लेम द डिपेंडेंट ऑल थ्री मस्ट बी मीट। किसी को भी आप डिपेंडेंट अगर अपना क्लेम करेंगे तो ये 3 टेस्ट आपको पास करने, डिपेंडेंट टैक्स पेयर टेस्ट, जॉइंट रिटर्न टैक्स, सिटीजन और रेजिडेंट टैक्स एंड डिटेल कवर इन, हम पहले कर चुके हैं। अच्छा, क्वालिफाइंग चाइल्ड टैक्स के अंदर क्या है, क्वालिफाइंग चाइल्ड टैक्स के अंदर क्या है, क्लेम एज क्वालिफाइंग द डिपेंडेंट मस्ट मीट ऑल रिलेशनशिप टेस्ट, एज टेस्ट, वही चाइल्ड के लिए एज टेस्ट आ जाएगा कि वो 17 साल से अगर कम होना चाहिए, और अगर वो स्कूल के अंदर पढ़ रहा है तो फिर वो 21 साल तक भी उसको डिपेंडेंट। रेजिडेंसी टेस्ट वो आपके साथ रहता हो, चाइल्ड के लिए जरूरी है कि वो हाफ ईयर आपके साथ रहे। और सपोर्ट टेस्ट क्या, आप उसका मोर देन 50% आपने उसको पूरे साल में सपोर्ट किया हो। इफ ए मोर देन 1 पर्सन कैन क्लेम, अगर दो बंदे यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ हैं और उनकी कोई सेपरेशन हो गई है मगर दोनों बच्चे को क्लेम कर रहे हैं, तो फिर देखा जाएगा कौन किसके साथ वो ज्यादा रहता है, और फिर ये देखा जाएगा कि कौन किसने पूरे साल में उसका खर्चा मोर देन 50% बेयर किया है। अच्छा, क्वालिफाइंग रिलेटिव क्या होगा, पर्सन क्वालिफाइंग रिलेटिव इफ दे मीट नॉट अ क्वालिफाइंग चाइल्ड टेस्ट, वो चाइल्ड में तो नहीं आएगा, लाइक मदर है वो ओल्ड एज है, वो 17 साल से कम में तो नहीं आएगा, बट वो डिपेंडेंट है, तो रिलेशनशिप टैक्स उसके साथ जाएगा और ग्रॉस इनकम टैक्स जाएगा, और सपोर्ट टैक्स के उसका मोर देन 50% आप देख दे रहे हैं और उनकी ग्रॉस इनकम इतनी नहीं है, तो उनको आप क्वालिफाइंग रिलेटिव करके उनका टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। क्लियर है। समरी एंड रिमाइंडर। अच्छा, टू टाइप्स ऑफ हमारे पास एक्सेप्शन होती है, एक पर्सनल एक्सेप्शन होती है, एक डिपेंडेंसी एक्सेप्शन होती है। वन एक्सेप्शन पर पर्सन, एक बंदे को एक बंदा ही क्लेम कर सकता है, कैन नॉट क्लेम समवन एंड समवेयर।
कोई दूसरा बंदा उसको अपने टैक्स रिटर्न में एज ए डिपेंडेंट क्लेम नहीं कर सकता, गवर्नमेंट को पागल नहीं बना सकता। एग्जाम्पशन रिड्यूस टैक्सेबल इनकम, even though the exemption amount are zero in 2018 2025, claiming dependent all effect credit, ठीक है। डिविडेंड से वेरिफिकेशन चेक्स लिक्स, अब हर बंदा ही हर एक को डिपेंडेंट अपना क्लेम करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो और सारी दुनिया में ऐसा ही होता है कि अगर कोई भी उसको फाइनेंशियल बेनिफिट मिल रहा है तो बोलेगा ठीक है ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये जानने वाला है, मेरे पास रहता है, रिलेटिव है ये। तो ये टैक्स पेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको वेरीफाई करेगा। क्या वेरीफाई करेगा? कि वाकई ये इसका डिपेंडेंस है कि नहीं। टेस्ट प्रिपेयर को ये कंप्लाइंस करेगा, बेसिक आइडेंटिफिकेशन, फुल एंड लीगल नेम ऑफ डिपेंडेंट, उसका वो डेट ऑफ बर्थ चेक करेगा, सोशल सिक्योरिटी आईटीएन नंबर चेक करेगा, रिलेशनशिप टू टैक्स पेयर, लीव इन यूएस के अंदर, ये तमाम चीज़ें उससे लेगा, उसको मैच करेगा कहाँ वो रहता है, और जो टैक्स पेयर है उसके एनआईसी से उसको मैच करेगा, सोशल सिक्योरिटी से मैच करेगा, वो कहाँ रहता है, कितना अरसा रहता है, उसकी सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हैं, उस चेकलिस्ट को वो फॉलो करेगा, क्योंकि ये टैक्स पेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब टैक्स सॉरी टैक्स प्रिपेयरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब टैक्स पेयर पेयर आएगा वो तो बोलेगा ये मेरा डिपेंडेंट है, तो भाई आप करोगे, आपको अपना पीटीआईएन नंबर डालना पड़ेगा, और अगर वो गलत क्लेम हो जाएगा बाद में, अगर उसका वो खुलता है, वो ऑडिट में जाता है, तो आप बैन हो जाएंगे, आप पे प्लेंटी भी लगेगी, उस पे लगेगी, बट आप दोबारा किसी का टैक्स सबमिट नहीं कर सकते। तो क्या टेस्ट है भाई? वही आपको उसके टेस्ट, रिलेशनशिप टेस्ट क्या है, क्वालिफाइंग चाइल्ड का सन डॉटर स्टेप होना चाहिए, पेरेंट का नेम मैच करोगे। द कंफर्म द डिपेंडेंट इज वन ऑफ द फॉलोइंग, कि क्वालिफाइंग चाइल्ड हो, सन हो, डॉटर हो, स्टेप चाइल्ड हो, अडॉप्टेड चाइल्ड हो, फोस्टर चाइल्ड हो, प्लेस बाय द कोर्ट ने अगर कोई दे देते हैं। वहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसा होता है कि अगर बच्चों के साथ वो मारपीट होगी तो वो गवर्नमेंट अपनी कस्टडी में ले लेगा, फिर किसी और को उसका केयर टेकर बना दोगे, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? फोस्टर चाइल्ड कहते हैं। ब्रदर सिस्टर सिबलिंग, ग्रैंड चाइल्ड, नीस नेफ्यू, क्वालिफाइंग रिलेटेड में कौन कौन आ जाते हैं? पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, इन लॉ ब्रदर, फादर सिस्टर ब्रदर इन लॉ, एंड अदर लीव विद टैक्स पेयर ऑल द ईयर। ठीक है। एज टेस्ट क्या है? एज टेस्ट क्वालिफाइंग साल के लिए होगा, अंडर 19 होगा, अंडर 24 होगा अगर फुल टाइम स्टूडेंट, एनी एज इफ द परमानेंटली डिसेबल, अगर कोई भी डिसेबल है, उसमें कोई भी डिसेबिलिटी है, तो उसकी फिर एज मैटर नहीं करेगी, चाहे वो 20 साल का है, चाहे वो 50 साल का है, वो डिपेंडेंट नहीं रहेगा, कोई माजूर है या उसके अंदर कोई डिसेबिलिटी है। रेजिडेंसी टेस्ट क्या है? डिपेंडेंट लीव विद द टैक्स पेयर मोर देन 6, तो मोर देन 6 मंथ जरूरी है उसके साथ रहना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उससे कोई प्रूव लें कि वो किस तरह से मोर देन 6 मंथ आपके साथ, या तो टैक्स पेयर डिपेंडेंट या टैक्स पेयर ही जो आपके पास आएगा वही प्रूफ देगा, देखें ये हमारे साथ रहता है, इसका ये प्रूफ है। सपोर्ट टेस्ट पे प्रोवाइड मोर देन हाफ ऑफ द डिपेंडेंट टोटल फाइनेंशियल सपोर्ट, एग्जाम्पल रेंट, फूड, स्कूल, मेडिकल, क्लोथिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, इसके सारा वो मोर देन ½ % सपोर्ट करेगा। आस्क फॉर प्रूफ इफ नीडेड, अगर वो नहीं है तो बैंक स्टेटमेंट लो उससे, वो नहीं है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने क्लाइंट से बोलें कि मुझे बैंक स्टेटमेंट दिखाएं, मुझे रिसिप्ट, स्कूल की फीस की रिसिप्ट दिखाएं, स्कूल चाइल्ड केयर बिल दिखाएं, रेंट एंड हाउस होल्ड एक्सपेंस दिखाएं, इनकम टैक्स फॉर क्वालिफाइंग रिलेटिव। अगर वो क्वालिफाइंग रिलेटेड होगा तो डिपेंडेंट ग्रॉस इनकम इज बिलो, जो डिपेंडेंट ग्रॉस इनकम है वो बिलो होनी चाहिए 2025 में, कितने अमाउंट से? 5050 से। नॉट अप्लाई दिस टेस्ट क्वालिफाइंग चाइल्ड पे नहीं होगी, मगर रिलेटिव पे होगी, कि भाई देखो तो इसकी इनकम ही 5050 से कम है और बाकी मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, जब भी ये मेरा कौन है, जब भी ये मेरा क्वालिफाइंग रिलेटिव, मैं इसको क्लेम कर सकता हूँ अपने टैक्स रिटर्न में। अच्छा जी। जॉइंट रिटर्न टैक्स, डिपेंडेंट डिड नॉट फाइल जॉइंट रिटर्न इफ फाइन ओनली, अगर एक सूरत है बस कि वो कर सकता है, क्योंकि उसका कोई क्लेम बनता है, गवर्नमेंट ने डिपेंडेंट को कोई क्लेम रिलीफ दिया हुआ है, तो वो उसके लिए फाइन कर रहा है ताकि उसको क्लेम मिल जाए। ठीक है। सिटीजनशिप टाइप, डिपेंडेंट इज यूएस सिटीजन होना चाहिए, रेजिडेंट एलियन नेशनल होना चाहिए, पर मैक्सिको या कनाडा में रहने वाला होना चाहिए। क्लियर है?
ये क्या है, इंश्योर नो वन एल्स इज क्लेमिंग डिपेंडेंट, ये बात हम बार बार कर चुके हैं। आर द पेरेंट डाइवोर्स और सेपरेटेड, डज एनीवन एल्स कंट्रीब्यूट द डिपेंडेंट, डिड समवन एल्स क्लेम द डिपेंडेंट लास्ट ईयर। ये भी हम उनसे पूछेंगे लास्ट ईयर इसको किसी आप ही के टैक्स में डिपेंडेंट था या किसी और ने इसको किया था, ठीक है। टैक्स ब्रेक क्या है, इंश्योर नो वन एल्स क्लेम एज डिपेंडेंट, ये आपको इंश्योर करना है डॉक्यूमेंट के थ्रू कि किसी और ने तो इसको डिपेंडेंट नहीं किया हुआ, क्योंकि ये आपकी मिस्टेक होगी अगर आप बस उसकी बात पे भरोसा करके उसको कर देंगे इसका डिपेंडेंट और उसको टैक्स के अंदर रिलीफ दिलवा देंगे। मगर अगर पास हो जाए तो 100 पास हो जाए, फंस जाए तो एक टैक्स फंस जाए, तो वो आपके लिए बहुत मैटर करेगा। आर दे डाइवोर्स और सेपरेटेड, एनीवन एल्स, समवन एल्स कैन क्लेम लास्ट ईयर। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन यू मे रिक्वेस्ट, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं? सोशल सिक्योरिटी कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, एडॉप्शन, ग्रेजुएशन, गार्जियनशिप, अपेयर, स्कूल रिकॉर्ड विद एड्रेस, मेडिकल, डिड के मेडिकल और दिल के डॉक्यूमेंट, हाउसिंग लीज स्टेटमेंट, डाइवोर्स और कस्टडी एग्रीमेंट। कस्टडी एग्रीमेंट कहाँ गया? कस्टडी एग्रीमेंट, क्रेडिट एंड फाइलिंग implication, independent qualification from ability to टैक्स क्रेडिट, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट मिल सकता है, एडिशनल चाइल्ड टैक्स क्रेडिट मिल सकता है, अन इनकम क्रेडिट मिल सकता है, हेड ऑफ हाउस होल्ड फाइलिंग स्टेटस, क्रेडिट ऑफ अदर डिपेंडेंट। ड्यू डिलिजेंस क्या है, क्या क्या चीज़ें को आपको माइंड में रखना है? रिटर्न क्लेमिंग डिपेंडेंट, स्पेशली जब आप करेंगे तो कंप्लीट करेंगे फॉर्म 867, 8867, ये एक फॉर्म है। ये वो फॉर्म है जो आपको कंप्लीट करना पड़ता है, जिसके अंदर आप उससे साइन लेते हैं कि सारी बातें जो मैं टैक्स प्रिपेयरर को बता रहा हूँ ये सही है, क्वेश्चन एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर भाई, फाइलिंग डिपेंडेंसी एग्जाम्पशन, ये एक एग्जाम्पल है। In this example, we will take the role of Alicia Gorgia is complete the filing stage, that exemption section of this tax return, ठीक है। ये क्या है, you will take the role of the order to complete the label filing status, सही है जी, ये मोहतरमा है। अच्छा, इनकी प्रोफाइल क्या है, ये टीचर हैं, ये मैरिड हैं। स्पाउस नेम इफ एनी, ये इनका नाम है, अकाउंटेंट है। चिल्ड्रन, इनके जो चिल्ड्रन का नेम है वो मारिया है और यूएस सिटीजन है। वुड यू वुड यू प्रोवाइड ऑल सपोर्ट मारिया ड्यूरिंग द ईयर, नो अदर पर्सन कैन क्लेम दिस एंड डिपेंडेंट टू देयर टैक्स रिटर्न। यू आर मैरिड एंड यू आर बोथ यूएस सिटीजन and you live in United States, you must be infant daughter Maria. You are employed as a teacher, जो जोज वर्कर एज अकाउंटेंट, ये टीचर है और इसका हस्बैंड कौन है, अकाउंटेंट है, और इनकी बच्चे हैं, तो उसको ये कैसे करेंगे? It is the end of the year. Your form W2 show that you earn 33,855. जो W2 है वो ये बता रहा है 33,855 फ्रॉम योर जॉब। एंड जॉज जो उसका हस्बैंड है उसका फॉर्म W2 जो मिलता है वो बता रहा है कि 60,911 वो उसकी जॉब ने दी से अर्न किया है। दो जॉब ऑफ सपोर्ट ऑफ मारिया ड्यूरिंग द ईयर, when preparing the return make choice दैट रिजल्ट लोअर टैक्स। आपको ये देखना है किस तरह से इसका टैक्स लोअर हो सकता है, रिव्यू योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। अच्छा देखिए, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट क्या है कि आइडेंटिफाई द फाइलिंग स्टेटस। तो अब कौन सा फाइलिंग स्टेटस इन लोगों को ज़्यादा फायदा करेगा? फॉर द फाइलिंग स्टेशन कैन बी फाइलिंग जॉइंटली और मैरिड फाइलिंग सेपरेटली। तो डेफिनेटली मैरिड फाइलिंग सेपरेटली लोग कर सकते हैं मगर उसमें टैक्स बेनिफिट नहीं मिलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैरिड फाइलिंग जॉइंटली, ठीक है। पहली बात, दूसरी बात क्या है, फिर ये कह रहा है चेक योर अंडरस्टैंडिंग टू अप्लाई फाइलिंग स्टेशन एंड सिचुएशन एंड चेक द करेक्ट आंसर
एंड चेक माय आंसर बोथ, ठीक है। इसके अंदर आपको देखना है डिपेंडेंट टैक्स पेयर टेस्ट, क्या वो डिपेंडेंसी टैक्स को पूरा करता है, सिटिजन टिप को टैक्स को पूरा करता है, जो ज्वाइंट रिटर्न को करता है, रिलेशनशिप को करता है या नहीं, जो इसका पीछे प्रोफाइल दिया हुआ है उसकी बेसिस पे, इसकी बेसिस पे ही आपको ये बतानी है कि ये सारी इंफॉर्मेशन दिए हैं, इसी की बेसिस पे सारे क्वेश्चन आपको आंसर करने हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर के स्पेशल रूल और क्वालिफाइंग चाइल्ड मोर देन 1% का इस पे अप्लाई होता है या नहीं होता, ठीक है। उसके बाद रिव्यू द लिविंग फाइलिंग स्टेटस फॉर एन एग्जाम्पशन सेक्शन टैक्स चेकिंग बाय द टैक्स फॉर्म एट द बॉटम the screen you will find 1040 because you have to depend and then click the arrow। तो आपको इसके एंड में अब इसका ये 1040 फॉर्म है, यहाँ हमने हमने इसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिख दिया, तो यहाँ हम किस पे टिक लगाएंगे, मैरिड फाइलिंग जॉइंटली पे, ठीक है। तो इसका बेस्ट वे है लोअर टैक्स अप्लाई करने के लिए मैरिंग फॉइनली जॉइंटली पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका लास्ट नेम लिखेंगे, यहाँ पर हम इसका ये कितना है, योर फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम यहाँ पर लिखेंगे, लास्ट नेम जो इसके हस्बैंड का यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर और क्या आएगा, जिप कोड आ जाएगा, यहाँ पर यूएस का रेजिडेंट है, इनका एड्रेस आ जाएगा, ये सोशल सिक्योरिटी नंबर है, इस पे डैश डैश जले में है, जो रियल होगा वो यहाँ आएगा, और यहाँ पर हम चेक लगा देंगे कि इसकी एक डॉटर है, और डॉटर का नाम क्या है, मारिया है, और ये उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर है, क्लियर है। तो ये इस तरह से हम उसको 1040 फॉर्म को फिल करेंगे। अच्छा, उसके बाद हाउ डज एक्सेप्शन इफेक्ट टैक्सेबल इनकम। अभी बोल रहे हैं कि एक्सेप्शन, जो टैक्स एक्सेप्शन होती है वो किस तरह से उसके टैक्सेबल इनकम को इफेक्ट करती है, इंक्रीज होती है, इंक्रीज टैक्सेबल इनकम, इंक्रीज टैक्सेबल इनकम, डिक्रीज टैक्सेबल इनकम, नो। ये इसको देख लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अच्छा, योर फाइलिंग स्टेटस मैरिड फाइलिंग जॉइंटली और सेपरेटली, विच फाइलिंग स्टेटस यू वांट टू चूज। तो ये आप देख लीजिएगा कौन सा करेंगे, डेफिनेटली जॉइंट करेंगे, और जॉइंट करेंगे तो उनका टैक्स का डाउन हो जाएगा जॉइंट, ओके। ये कुछ क्वेश्चन है, उनके आंसर भी टिक हुए हुए हैं, कि जो हमने पहले पूछे थे डिपेंडेंसी टेस्ट, यस और नो, रेजिडेंट टेस्ट, के हम इसको कर रहा था कि पहले कि डिपेंडेंसी टैक्स टैक्स पेयर टेस्ट, ठीक है। योर प्रोफाइल करेक्ट, मारिया मीट द डिपेंडेंसी टैक्स टेस्ट, शी इज नॉट क्लेमिंग सेल्फ और एनीवन एल्स, इसको कोई नहीं कर रहा है इसलिए सही है। रेजिडेंट टेस्ट करेक्ट, यस हमने किया, ए यस, क्योंकि मारिया मीट द रेजिडेंसी टैक्स, शी इज यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजन है, क्योंकि वो सिटीजन है, क्योंकि वो बाय बॉर्न यूएस है। Joint return, Maria meet the joint return test. She is no income, will not fill in the tax return. ठीक है। रिलेशनशिप, मारिया मीट करती है क्योंकि वो डॉटर है, ठीक है, ये टेस्ट भी इसने पास कर लिया। सपोर्ट टेस्ट करेक्ट है आंसर, क्योंकि मारिया मीट द सपोर्ट टेस्ट, यू प्रोवाइडेड, यानी कि मारिया के पेरेंट उसको सपोर्ट करते हैं, क्लियर है। और इसके बाद एज टेस्ट, यस उसकी एज 17 साल यानी कि 19 साल से कम है। रेजिडेंसी टेस्ट करेक्ट, बिकॉज मारिया जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। क्वालिफाइंग चाइल्ड अदर देन पर्सन करेक्ट, स्पेशल रूल इज क्वालिफाइंग चाइल्ड एंड मोर वन पर्सन डज नॉट अप्लाई टू मारिया इज नॉट क्वालिफाइंग चाइल्ड, ये तो उसके बच्ची है इसलिए ये रूल अप्लाई नहीं होता। अच्छा, हमारी एज यस, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, डज ईच एक्सेप्शन इफेक्ट टैक्सेबल इनकम, करेक्ट आंसर यस, ईच एक्सेप्शन जो होती है वो टैक्सेबल इनकम को इफेक्ट करती है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह इसके बाद डिस्कस करेंगे
स्टैंडर्ड डिडक्शन वर्सेस आइटमाइज्ड डिडक्शन। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप खुद से भी रिसर्च किया करें इंशाल्लाह, ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। फिर हम इसको अपनी नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और काइंडली अपने ग्रुप्स में हमारे चैनल को शेयर करें, ताकि हमारी ग्रोथ हो कम्युनिटी की, और हम ज़्यादा ज़्यादा इसके ऊपर मटेरियल को अपलोड करें। थैंक यू सो मच।